साथियों नमस्कार। साथियों, रामनगरी की सड़कों पर फर्राटा भरते इन वाहनों को देखिए। इनकी खूबसूरती पर मत जाइए, यह तो बस एक छलावरण है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस छलावरण के पीछे एक बड़ा धोखा आपको नजर आएगा। आगे का हिस्सा जरा ध्यान से देखें। इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इस पर कोई पंजीकरण संख्या नहीं है। आइए अब पीछे भी देख लीजिए, साफ हो गया ना कि नहीं है। सारे वाहनों पर ध्यान देते जाइएगा। वीडियो में तमाम वाहन आपको नजर आएंगे, ध्यान दे जाइए, किसी पर नहीं है। अब वाहन चालकों के गले पर भी सूक्ष्म दृष्टि डाल लीजिए, कोई आई कार्ड नहीं है। वैसे इस वाहन का नाम क्या आप जानते हैं? नाम है गोल्फ कोर्ट। यह 12 सीटर, 16 सीटर, न जाने कितने सीटर हैं। इनके चलने चलाने का क्या पैरामीटर हो सकता है रोड पर? क्योंकि यह गोल्फ कोर्ट तो सड़क पर चल रहे हैं, वह भी बिना पंजीकरण के। यह रोड पर चलने के लिए होते ही नहीं है। नाम से स्पष्ट है, गोल्फ कोर्ट का संबंध गोल्फ से है और यह एक अंतः परिसर वाहन है। अंतः परिसर से तात्पर्य यह हुआ कि ये सड़क पर नहीं चलते, यह गोल्फ खेल के मैदान के चारों तरफ, यानी गोल्फ कोर्स के चारों तरफ यह वाहन चलाए जाते हैं। प्रायः खिलाड़ियों के आवागमन के लिए, उनके साजो सामान को पहुंचाने ढोने के लिए उसमें इनका प्रयोग होता है, और या फिर कहीं अंतः परिसर में इनको प्रयोग कर लिया जाता हो तो अलग है। सड़क पर चलेंगे तो पंजीकरण जरूरी है, सड़क पर चलेंगे तो टैक्स पेमेंट करना जरूरी है और इससे सरकार को राजस्व की आय हो, यह आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ यह सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में यह वाहन सड़क पर उतार दिए गए। किसने उतारा, कौन इनका जिम्मेदार है, कौन इनको चलवा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार इस विषय में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। नगर निगम चलवा रहा है, जिला प्रशासन चलवा रहा है, या फिर कौन चलवा रहा है। हाँ, वाहनों को ध्यान से देखें तो तमाम वाहनों पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का स्टिकर लगा हुआ है, मोटा ग्लोसाइन चिपका हुआ है, तो वह लगता है कि शायद प्राधिकरण का इसमें कुछ रोल हो सकता है, या फिर जो भी है। हाँ, एक बात बड़े ढंग से लिखी गई है, कई डिजाइनों में लिखी गई है, बहुत ही आकर्षक लिखी गई है और एक भावनात्मक टच देने का प्रयास हुआ है। लिखा गया है आस्था रथ। अब आस्था रथ श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास पर कितना खरा उतरेगा, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। जब पंजीकरण नहीं है तो सवारी कैसे ढो रहे हैं, और अगर ये सवारी ढो रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, कहने को ये 12 सीटर है, 16 सीटर है, या फिर जितने भी हैं उससे ज़्यादा क्षमता बैठा ले रहे हैं या कुछ है, तो इनमें श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, और किस ढंग से ये बैठा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह सवाल है। सवाल है कि सवारी ढो रहे हैं तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जब पंजीकरण नहीं टैक्स देंगे, कैसे देंगे? तो ये रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है, इस रेवेन्यू लॉस का जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? और रेवेन्यू लॉस की बात अगर करें तो लॉस सिर्फ सरकार का नहीं है, लॉस श्रद्धालुओं का भी है, लॉस यात्रियों का भी है। कहते हैं, कुछ एक चालकों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब हम लोगों को तो कहा गया है कि आपको लता चौक से राम मंदिर तक जाना है और इसके लिए हम बाकायदा टिकट जारी करते हैं और 20 रुपये चार्ज करते हैं। अभी उसी दूरी के लिए आप ई रिक्शा ले लीजिए, कोई छोटा तिपहिया वाहन ले लीजिए, तो वह जो चार्ज है वह 10 रुपये है। मतलब निजी वाहन 10 रुपये लेंगे और यह आस्था रथ, इसको निजी कहें, सरकारी कहें, क्या कहें भगवान जाने, यह आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे। 10 और 20 रुपये का चार्ज का तो बात अलग है, लेकिन अगर सड़क चलते इन वाहनों से किसी राहगीर को, किसी श्रद्धालु को चोट लग जाए तो वह श्रद्धालु
इन वाहनों का क्या कर लेगा? किसके नाम शिकायत करेगा? क्या बताएगा? एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का आस्था रथ जा रहा था, क्या कहेगा? यह एक सवाल है। यह वाहन चालक अगर राह चलते किसी श्रद्धालु के साथ, किसी यात्री के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने ही किसी सवारी के साथ कोई अभद्रता करे, कोई बदतमीजी करे, कुछ ज़्यादा पैसे ले ले, कोई भी विवाद कर ले, तो वह यात्री, वह श्रद्धालु, वह राहगीर किसके नाम शिकायत करे? कहाँ करे? क्या बोल के करे? एक आदमी था, एक चालक था, एक गाड़ी थी, क्या बोलेगा? चलिए, यही नहीं, अब बात कर लेते हैं कि इनकी बात तो हुई रही है कि ये लता चौक से रामपथ तक चलेंगे, राम मंदिर तक चलेंगे, राम मंदिर मुख्य द्वार तक, लेकिन ये फर्राटा भर रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी। भीड़ भाड़ तो खैर पूरे रामपथ पर रह रही है, लेकिन उन जगहों पर भी जहां आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वाहन जहां तक आते जाते रहते हैं, जैसे हम बात कर लें कि श्री राम हॉस्पिटल से आगे जब बढ़ जाते हैं, टेढ़ी चौक तक चले जाते हैं। टेढ़ी चौक कौन कहे? ये टेढ़ी चौक से भी आगे बढ़ करके और टेढ़ी ब्रिज के नीचे से निकल करके स्टेशन की तरफ जाते हैं, प्रायः स्टेशन पे सवारियां बैठाते हैं, या फिर इनको जहां बुक कर ले, इनको कई बार ये बुकिंग भी चले जाते हैं। हाँ, ये है, हो सकता है जिम्मेदार इस बात को न स्वीकार करे, लेकिन अक्सर देखने में आ जाते हैं। अब ये हाईवे पर जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे है, काफ़ी व्यस्त है, कंस्ट्रक्शन का भी काम जगह जगह चल रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से इस हाईवे पर लोड बढ़ा है, आवागमन बढ़ा, अक्सर जाम की स्थिति आ जाती है, वहाँ भी ये पहुँच जाया करते हैं। यह हाईवे पे चाहे ये इधर भौदी चौराहे पे पहुँच जाए, भौदी अंडरपास पे, या फिर कई बार ये जो सूर्य द्वार है, सूर्य स्तंभ से होते हुए, यानी जिसको धर्मपथ कहते हैं, धर्मपथ से होते हुए नए घाट ब्रिज के पास चले जाते हैं, साकेत पेट्रोल पंप के पास चले जाते हैं, सूर्या कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। इन सब जो इनकी मनमानी है, इन मनमानी पर अंकुश कौन लगाए? अच्छा, अंकुश न लगाए तो अगर कभी इनसे कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? जवाबदेह कौन होगा? क्या उस दिन उस सवारी की, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जिम्मेदारी, जवाबदेही तो नहीं बताई जाएगी? और क्या होगा, कैसे होगा, यह तो वह समय बताए। लेकिन आज ही आशंका इस बात की है कि बीमा कंपनियां इस बात को कंसीडर शायद नहीं ही करेंगी, क्योंकि वह मानेंगी कि संबंधित ने जानबूझ करके अपनी जान का जोखिम लिया और एक ऐसे वाहन में यात्रा की, या एक ऐसे वाहन की सेवाएं ली जो इस काम के लिए, जिसको अनुमति ही नहीं प्राप्त थी, अनुमन्य ही नहीं था। तो यह सब जो तमाम प्रश्न हैं, ये अगर बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जितने प्रश्न अभी तक उठाए गए, यह प्रश्न तो निश्चित रूप से जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। एक बात और होती है कि कई बार सुरक्षाकर्मी भी हम लोगों से, जो यूपी पुलिस के या ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं, वो भी शिकायत करते मिल जाते हैं कि आप लोग इस सवाल को उठाइए, पूरी जिम्मेदारी से उठाइए, क्योंकि यह लोग रोड सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते, जहां मर्जी वहीं पार्किंग कर देते हैं, जहां मर्जी खड़े हो जाते हैं, सवारियां उठाने लगते हैं, आड़ा तिरछा खड़े हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं। हम लोग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, कोई चालान या कोई अन्य चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि इनका कोई पंजीकरण नंबर ही नहीं है। ये सब टाइप की दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं कि मीडिया में ये सब बातें आ नहीं रही, स्थानीय मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से उठाया भी है, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी में या किसके बर्दाश्त के चलते या किसको क्या लाभ है इनसे कि इनको चलाया जा रहा है, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। नियम कानून के दायरे में लाने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है, किसको क्या समस्या है, यह बात समझ से परे है। आशा है कि जिम्मेदार और जवाबदेह बनेंगे, इस विषय पर ध्यान देंगे।